हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का वेब डिज़ाइन के ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग मार्क्यू टैग पढ़ने वाले हैं, है ना। मार्क्यू, MARQUE, मार्क्यू। मार्क्यू टैग का यूज़ हम तब करते हैं जब हमको किसी टेक्स्ट को मूव करते हुए दिखाना है स्क्रीन पर। देखिए, अभी तक हमने जो भी टेक्स्ट का यूज़ किया है वो हमको स्क्रीन पे घूमता हुआ नहीं दिखा है ना। मतलब रुका हुआ टेक्स्ट दिखा है। अगर हमको टेक्स्ट को स्क्रीन पे चलता हुआ दिखाना है, घूमता हुआ दिखाना है, तो उसके लिए हम मार्क्यू टैग का यूज़ करते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए अभी फ़िलहाल आप ये जो लाइन खींची हुई है इसके ऊपर का देखेंगे, है ना। ये मार्क्यू के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, तो अभी इसको नहीं देखना है। ऊपर का देखिए, लाइन के ऊपर का जो पेज बना हुआ है। तो जो भी टेक्स्ट को आपको स्क्रीन पे घूमता हुआ दिखाना है उसको मार्क्यू के ओपन और मार्क्यू के क्लोज, है ना, स्टार्टिंग टैग और एंड टैग के बीच में लिख दीजिए। आपका वो टेक्स्ट जो है वो स्क्रीन पर घूमता हुआ दिखेगा। ठीक है, आई बात समझ में, है ना। मैं इसको सेव कर चुका हूँ और पेज भी खुला हुआ है मेरा। आप देखेंगे, आप इसको मैंने रिफ़्रेश करा तो देखिए आपको ये जो हेलो टेक्स्ट लिखा था मैंने मार्क्यू के अंदर, वो स्क्रीन पे इस तरह से घूमता हुआ दिखेगा, है ना। ये तो हो गया बेसिक मार्क्यू का। अब मार्क्यू में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनका यूज़ करके एक एक देखते हैं किस से क्या होगा। सबसे पहला एट्रीब्यूट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है डायरेक्शन। ठीक है, ये एट्रीब्यूट मैंने नीचे लिखे हैं। डायरेक्शन का क्या मतलब है, देखिए जैसे अभी आपको इस तरफ जाते हुए दिख रहा है। इस तरफ का मतलब क्या हुआ, इस तरफ मतलब कि बाएं तरफ, लेफ्ट तरफ जा रहा है। तो आपको जिस भी तरफ टेक्स्ट को लेके जाना है तो डायरेक्शन में लिख दीजिए। अगर लेफ्ट की तरफ ले जाना है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अब देखिए, जैसे राइट की तरफ लेके जाना है मेरे को, है ना। तो मैं इस एट्रीब्यूट का यूज़ करता हूँ। एट्रीब्यूट आपको पता है कहाँ लिखते हैं। मैंने इसको डायरेक्शन इक्वल टू कर दिया राइट, इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब हम पेज को ओपन करते हैं और रिफ़्रेश करेंगे तो देखेंगे। अब देखो, अभी रिफ़्रेश नहीं करा मैंने, है ना, इसलिए ऐसा जा रहा है। अब देखो राइट की तरफ आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से हमको ऊपर या नीचे भी करना है तो वो भी कर सकते हैं, है ना, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। जैसे मान लीजिए मेरे को अपने मार्क्यू को नीचे की तरफ लेके जाना है ना, तो नीचे की तरफ के लिए हमारे पास ऑप्शन है डाउन। तो मैं डायरेक्शन इक्वल टू डाउन कर दिया। इसको सेव करता हूँ, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देखो नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहा है हमको। अभी पूरी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, वो भी अपन सेट कर लेंगे अभी कि हमको अगर पूरे नीचे तक लेके जाना है तो कैसे करेंगे। अभी केवल डायरेक्शन को मैं समझा रहा हूँ, तो डायरेक्शन समझ में आ गई होगी आपको, डायरेक्शन से मतलब क्या है। और एट्रीब्यूट देखते हैं हम लोग अब इसके। अब अगले दो जो एट्रीब्यूट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हाइट और विड्थ। ठीक है, हाइट और विड्थ का मतलब क्या है, इस बात को समझे पहले। हाइट का मतलब क्या है, देखिए हाइट का मतलब ये है कि वो एरिया स्पेसिफाई करना जिसमें हमारा मार्क्यू ट्रेवल करेगा। हाइट और विड्थ दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने डाउन वाले में देखा जब कि एक जरा से ही पोर्शन में हमारा मार्क्यू घूम रहा है, मेरे को उसको और नीचे तक लेके जाना है। ठीक है, मतलब मेरे को उसका एरिया बढ़ाना है, उसका स्पेस बढ़ाना है। या जब हमने लेफ्ट और राइट वाला देखा था तब हमने देखा था कि जो टेक्स्ट है वो इस पूरी स्क्रीन पे घूम रहा है। एक राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट पूरा नहीं घुमाना है, कुछ थोड़ी जगह पे उसको घुमाना है। तो फिर उसके लिए हम हाइट और विड्थ का यूज़ करते हैं। अच्छा, हाइट का यूज़ हम करेंगे जब हमारा डायरेक्शन टॉप या डाउन है, और विड्थ का यूज़ हम तब करेंगे जब हमारा डायरेक्शन लेफ्ट या राइट है। तो ये भी बात का हमको ध्यान रखना है। अब वही जो हमारी प्रॉब्लम हो रही थी डायरेक्शन
इक्वल टू डाउन हो रही थी, मैं पूरा नहीं दिख रहा था। अब अपन इसको सुधारते हैं, हम हमारे मार्क्यू की हाइट को स्पेसिफाई कर देते हैं और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, देखिए मैंने हाइट की वैल्यू कर दी है 400। मतलब अभी जो आपको एक छोटी सी जगह में हमारा डाउन करने पर हमारा मार्क्यू मूव करते हुए दिख रहा था, अब वो 400 पिक्सल की डिस्टेंस पे दिखेगा, है ना। इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया, यहाँ से F5 से भी रिफ्रेश कर दिया, देखो अब नीचे तक जा रहा है ना, कट गया। मतलब 400 पिक्सल तक हमने उसकी दूरी स्पेसिफाई कर दी। ऐसा अगर लेफ्ट और राइट है तो भी उसमें हम विड्थ का यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक और एट्रीब्यूट मैं आपको बताता हूँ, बीजी कलर। तो बीजी कलर से तो आपको मालूम है क्या होगा। बीजी कलर से हम हमारा मार्क्यू का जो एरिया है, जैसा अभी जो एरिया आपको दिखा उसमें कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बीजी कलर इक्वल टू रेड दे दिया, है ना, और रिफ्रेश करेंगे तो जिस एरिया में हमारा मार्क्यू घूमेगा उसका कलर ये बताता है हमको। ठीक है, आगे ही बात समझ में। अगला एट्रीब्यूट देखते हैं। अब अगले दो एट्रीब्यूट है हमारे एच स्पेस और वी स्पेस। एच स्पेस और वी स्पेस मतलब जैसे मार्जिन्स पढ़ा हमने, है ना। अगर हमारे मार्क्यू की बाएं ओर से हमको दूरी सेट करना है तो एच स्पेस का यूज करेंगे, और ऊपर की ओर से अगर मार्जिन सेट करना है या दूरी सेट करना है तो वी स्पेस का यूज हम करेंगे, है ना। तो दोनों की डिस्टेंस में सेट कर देता हूँ। मैंने कर दिया एच स्पेस इक्वल टू 100। भी अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा हो तो मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ, है ना। एक से ज़्यादा लाइन में भी लिख सकते हैं हम एट्रीब्यूट्स को। एच स्पेस 100 कर दिया और वी स्पेस 100 कर दिया। ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ मैं, पेज खोलता हूँ, इसको रिफ्रेश किया तो देखेंगे आप ये डिस्टेंस छूट गया हमारा। ठीक है, एच स्पेस और वी स्पेस यहाँ सेव कर दिया मैंने, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ऊपर से और लेफ्ट तरफ से दोनों तरफ से डिस्टेंस छूट गया 500 100 पिक्सल्स का। ठीक है, तो ये एच स्पेस बी स्पेस हो गया। अब दो एट्रीब्यूट और देखेंगे हम लोग। एक देख लीजिए आप पहले, लूप। लूप का यूज़ होता है कितनी जैसे अभी अगर हम लूप का यूज़ नहीं करेंगे तो वो घूमता ही जाएगा, जब तक पेज खुला है वो घूमता जाएगा। अगर मान लीजिए मेरे को उसको 2 बार ही घुमाना है तो लूप का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने लूप इक्वल टू 2 दे दिया, है ना, और सेव कर देता हूँ। अब देखते हैं, अब देखेंगे हम लोग कि हमारा जो मार्क्यू है वो केवल, रिफ्रेश करा, केवल 2 राउंड लगाएगा, है ना। अब वो कोई सी डायरेक्शन में हो, ये पहला राउंड हो गया, अब ये दूसरा राउंड चल रहा है, दूसरा राउंड खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए अब मार्क्यू नहीं घूम रहा, है ना। तो कितनी बार घुमाना है ये भी हम अपने हिसाब से स्पेसिफाई करते हैं। ज़रूरत हो तो लगाएं, नहीं हो तो नहीं लगाएं। ठीक है, मैं इसको अभी हटा देता हूँ। अब मैं सारे एट्रीब्यूट अभी हटा रहा हूँ। अब एक एट्रीब्यूट और बचा है, इसकी डायरेक्शन में कर देता हूँ राइट। एक एट्रीब्यूट बचा है बिहेवियर, स्पेलिंग पे ध्यान देना, बिहेवियर, ये वाली स्पेलिंग है इसकी। ठीक है, अब बिहेवियर जो होता है, बिहेवियर में 3 वैल्यू होती है, अल्टरनेट, स्क्रॉल और स्लाइड। अभी देखिए अभी आपको कैसा दिखता है, एक कोने से चलना शुरू हुआ, दूसरे कोने में पहुंचता है और फिर ऐसा लगता है वापस इस कोने से निकल के आया, है ना। मतलब एक प्रकार से एक चक्कर से जैसा चल रहा है, इस कोने से चलेगा, ख़त्म हुआ, फिर इस कोने से शुरू हुआ, फिर ख़त्म हुआ, फिर इस कोने से शुरू हुआ, ऐसा दिखता है ना। देख लेते हैं एक बार, इसको मैंने सेव कर लिया, रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, सब कुछ हटा दिया मैंने। अब देखो ये राइट डायरेक्शन में राइट थी इसलिए राइट तरफ जा रहा है, और राइट तरफ जाएगा और जाके जैसे ही वो यहाँ इधर पहुँचेगा तो हमको ऐसा लगेगा कि वो इस तरफ से चल रहा है ना।
ये एक तरफ पहुंचा और फिर दूसरी तरफ से हमको निकलते हुए दिखेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? मैं डायरेक्शन को अभी लेफ्ट कर रहा हूँ, हो सकता है स्क्रीन का वाला एरिया आप लोगों को नहीं दिख रहा हो, कैमरे में नहीं आ रहा हो। डायरेक्शन मैंने लेफ़्ट कर दी, और अगर डायरेक्शन लेफ़्ट करना है तो डायरेक्शन का यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक वो लेफ़्ट ही कर लेता है। ठीक है, मैंने इसको देखिए लेफ़्ट मतलब वो हमको इस कोने से आते हुए दिखेगा, है ना, इस कोने से आएगा, इधर जाएगा, फिर इस कोने से आते हुए दिखेगा, इस तरह से सब गोला गोला गोल गोल घूमते हुए दिखेगा। समझ गए आप मेरे कहने का मतलब? तो ये एक स्टाइल हो गई, और भी स्टाइल है। ये जो स्टाइल होती है इसको हम बोलते हैं स्लाइड। ठीक है, तो बिहेवियर की ये 3 पॉसिबल वैल्यू है, या तो स्लाइड यूज़ कर सकते हैं, या स्क्रॉल, या अल्टरनेट। ये स्क्रॉल जो है वो डिफ़ॉल्ट है, मतलब अभी जो मैंने आपको दिखाया, एक कोने से दूसरे कोने से जाके फिर वापस वो एक कोने से दूसरे कोने पे ऐसा जो गोला चल रहा है वो स्क्रॉल कहलाता है। तो स्क्रॉल को हम नहीं देखेंगे क्योंकि स्क्रॉल को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब दूसरे देखते हैं, स्लाइड और डिफ़ॉल्ट। अब पहले मैंने यहाँ बिहेवियर को स्लाइड कर दिया है ना, और इसको सेव कर दिया। पेज ओपन करके देखते हैं क्या होगा। देखिए स्लाइड में क्या होता है, एक कोने से आ रहा है और आकर दूसरे कोने पर रुक जाएगा, है ना, टेक्स्ट। ये स्लाइड में होता है, ये एक कोने से स्टार्ट हुआ, एक कोने पर जाकर वो वहीं बैठ जाएगा, ये स्लाइड में हो गया। ठीक है, देखिए आप, रुक गया ये स्लाइड यूज करने पर, है ना। स्क्रॉल तो आपको मालूम है गोल गोल घूमता है। और तीसरा होता है अल्टरनेट। तो अल्टरनेट लगाते हैं, सेव करते हैं और देखते हैं अल्टरनेट में क्या होगा। रिफ्रेश किया, एक कोने से चालू हुआ। देखो अल्टरनेट में क्या होता है, एक कोने पे जाएगा, टकरा के वापस उल्ट डायरेक्शन में, है ना, मतलब इधर से इधर जाएगा, टकरा के इधर, टकरा के इधर, ऐसे टक्कर मार के, ऐसे कोई बॉल एक दीवार से दूसरी दीवार से जाके टकरा रही है, ऐसा होगा। देखिए टकराया और उल्टी उल्टी दिशा में, अल्टरनेट डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगा। तो ये 3 बिहेवियर होते हैं मार्क्यू के, जो हम देख सकते हैं। तो मार्क्यू टैग हमारा इसी के साथ यहाँ समाप्त होता है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। नमस्कार।